गुलाब के पौधे के ऊपर सही समय पर सही काम करने पर ही आपको बहुत बढ़िया फ्लावरिंग या फिर अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाली सर्दियां हैं इसमें आपका गुलाब का पौधा अनगिनत नई ग्रोथ और फूलों से भरा रहे, काफ़ी हेल्दी रहे, हरा भरा बना रहे, तो सर्दियों से पहले इसके ऊपर कुछ काम कर लेना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आप आगे इस काम को नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग, उसकी रूट प्रूनिंग, रूट ट्रीटमेंट या फिर हार्ड प्रूनिंग का एक सही टाइम होता है। सर्दियों से पहले गुलाब के ऊपर आपको कुछ 4 ऐसे काम हैं जो कि ज़रूर कर लेने चाहिए। वो 4 काम कौन कौन से हैं आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ये काम अगर आप सही समय पर कर लेंगे तो अनगिनत ग्रोथ से आपका गुलाब भर जाएगा और पूरी सर्दियां आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। तो वो कौन से काम है जो कि हमें सर्दियों से पहले, यानी कि जो अभी सितंबर का आखिरी हफ्ता आपके पास बचा हुआ है या फिर अक्टूबर तक ये काम आपको कर लेना है। अक्टूबर के बाद आप ये सारे काम अपने गुलाब के पौधे के ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो काम है इसको करने का सही समय है वो यही है, सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर का महीना। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से काम हैं जो कि हमें गुलाब के पौधे के ऊपर अभी कर लेना चाहिए। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो है अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग। अगर आपके पास गुलाब का पौधा सूखा सा पुराना सा पड़ा हुआ है तो सही समय है इसकी रिपोर्टिंग करने का। इसकी मिट्टी को आप बदल सकते हैं। अगर ये छोटे गमले में लगा हुआ है तो फिर आप इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये काम अगर आप इस समय कर लेंगे तो इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। बड़े गमले में इसको ज़्यादा जगह मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी गुलाब का पौधा है, अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग का बहुत सही टाइम है ये। आपने कटिंग लगा कर रखी हुई थी तो आपकी कटिंग लग गई है, उसको भी बड़े गमले में रिपोर्ट करने का ये बहुत बढ़िया टाइम है। दूसरा, अगर आप नया पौधा लेना चाहते हैं या फिर आपके पास नए पौधे हैं तो उसको भी आप बड़े गमले में फटाफट से शिफ्ट कर लो अक्टूबर ख़त्म होने से पहले। गुलाब की रिपोर्टिंग करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है या फिर आपको इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे रखनी है, इससे पहले मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपको पॉटिंग मिक्स कैसी रखनी है, पॉट कैसा रखना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको गुलाब के पौधे में रिपोर्टिंग करते समय, तो इसके लिए आप इससे पहले का जो मैंने वीडियो शेयर किया है पॉटिंग मिक्स का, आप उसको जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे का रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपका पौधा पुराना है और जिस गमले में ये लगा हुआ है गमले का साइज़ ठीक है, आपको ना तो इसकी मिट्टी बदलनी है और ना ही इसका पॉट बदलना है, ना ही पौधे को आपको बाहर निकाल करके काम करना है। ऐसे पौधों की आपको रूट ट्रीटमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे पौधे का जो रूट ट्रीटमेंट है ये उन्हीं पौधों के अंदर होता है जिनकी जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर से जड़ें कट नहीं रही हैं। लेकिन अगर आपके पौधे की जड़ें ऊपर से कट रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो फिर आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें या फिर इसकी रूट प्रूनिंग ज़रूर कर दें। रूट प्रूनिंग आपको कैसे करनी है इसी वीडियो में आगे डिटेल में आपको मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आपको रूट ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, गमले को बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है कि अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी की है। और जितनी हो सकती है आप मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। उतनी मिट्टी आपको निकालनी है जितनी कि जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, जड़ें बहुत ज़्यादा कटे ना। मिट्टी को निकालने के बाद ये जो गमला है इसको आपको धूप में रख देना है, अगर आपके एरिया में धूप हो रही है तो, ताकि अच्छे से धूप इसको लग जाए। धूप लगने से इसके अंदर जो कीड़े या फिर फंगस पनप गए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही ये जो मिट्टी हमने निकाली है इसको भी आप 1 दिन के लिए धूप में रख देना, जिससे कि इसके अंदर भी कोई कीड़ा या फिर फंगस लगा हुआ हो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आगे इसी मिट्टी का इस्तेमाल हम फिर से अपने उसी पॉट में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 दिन बाद, क्योंकि हमारे एरिया में धूप हो रही थी, तो 1 दिन बाद आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों मिट्टी है वो काफ़ी अच्छे से सूख गई है। मिट्टी 1 दिन में काफ़ी अच्छे से सूख गई है और जो पॉट की मिट्टी थी वो भी सूख चुकी है। तो अब टाइम है आगे का स्टेप करने का। इसके अंदर अब हमें करना क्या है,
ये जो मिट्टी हमने निकाली थी इसको आप थोड़ा सा और फर्टाइल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिला लीजिए। अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती का जो सूखा हुआ खाद है, यानी जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको धो करके सुखा करके आप अच्छी मात्रा में इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो पौधे को शुरू से ही काफ़ी बढ़िया न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अगर आपके पास सूखी चाय की पत्ती का खाद नहीं है तो आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच चाय की पत्ती पौधे की मिट्टी के अंदर ज़रूर मिला लीजिए। इससे मिट्टी शुरू से ही एसिडिक रहेगी तो आगे जाकर पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल करके आएगी और आपका पौधा फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया करेगा। फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट एक मिट्टी तैयार हो चुकी है तो इसी मिट्टी को हम हमारे उसी पॉट में फिर से भर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसका जो ट्रीटमेंट किया इससे धूप लगने की वजह से अच्छे से इसके अंदर जितने भी कीड़े और फंगस थे वो ख़त्म हो गए। आगे के स्टेप में ये जो बचे हुए कीड़े या फिर फंगस आपकी मिट्टी में अगर बचे हुए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जो वाटरिंग हम करेंगे, जो पानी अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और इसी पानी से आपको इसकी वाटरिंग कर देनी है। और तब तक आपको कोई पानी नहीं देना है जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तभी आपको दूसरा पानी इसके अंदर देना है। इससे हमारे पौधे के अंदर जितने भी कीड़े फंगस लगे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि हमने इसके अंदर कंपोस्ट और चाय की पत्ती भी मिलाया था तो आपका पौधा फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट यानी कि तीसरा काम जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर आपको ज़रूर से इस समय कर लेना चाहिए वो है गुलाब के पौधे की स्टेम की हार्ड प्रूनिंग। आपके पास पुराना पौधा पड़ा हुआ है और काफ़ी दिन से आप सोच रहे हैं कि इसकी कटाई छटाई आपको करनी है तो बहुत सही टाइम है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग क्या है? सॉफ्ट प्रूनिंग आप पूरे साल कभी भी अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग में हम सूखे हुए फूलों को काट करके निकाल देते हैं या 2-4 इंच जो ब्रांच है ऊपर से उसको काट करके निकाल देते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी जो प्रूनिंग हम करते हैं उसको हम सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ब्रांच को हम काटते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ड प्रूनिंग, जो कि आज इस पौधे में मैं करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से इस पौधे को मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही थी लेकिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी थी। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है, आप जितनी चाहे इसकी ब्रांचेस ऊपर से काट करके निकाल दीजिए। 30% या फिर 40% ब्रांचेस को आप काट करके निकाल सकते हैं। इससे पौधे को आपके शेप मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के पौधे में काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस पड़ी रहती है। तो अगर आप इसको शेप दे देंगे या फिर कटाई छटाई इसकी इस समय अच्छे से कर देंगे तो इसमें ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल करके आएगी। वरना कटाई छटाई न करने पर पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस सिर्फ होती चली जाती है और ऐसे पौधों में जो पौधा है हमारा वो घना नहीं होता और उसके अंदर फूल भी आपको कम मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये इसकी एक ब्रांच पे फूल खिला हुआ है तो इसको मैं छोड़ दूंगी। जब ये सूख जाएगा तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, इससे जो सारी ब्रांचेस है एक ही लेवल के ऊपर आ जाएंगी। इसके बाद आपको करना क्या है, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस पौधे के अंदर जितनी भी ऐसी पत्तियां हैं जो कि ख़राब है, आपको लगता है कि उसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगे हुए हैं, सबको आपको निकाल देना है। सिर्फ कुछ पत्तियों को ही आपको रखना है जो हेल्दी दिखाई दे रही हैं आपको और आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं है। सिर्फ उन पत्तों को छोड़ करके आप सारे पुराने पत्तों को निकाल दो। इससे आपके पौधे पर जितने भी नए पत्ते आएंगे, नई ग्रोथ आएगी तो आपको आगे जाकर एक नया पौधा मिलेगा। इन पत्तों को निकालने से जो इसके ऊपर फंगस और कीड़े हैं वो अपने आप से ही ख़त्म हो जाते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है फंगस और कीड़ों को पौधे से हटाने का। अब इसके ऊपर एक आखिरी स्टेप बचता है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है रूट प्रूनिंग का। उसको आपको कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रूट प्रूनिंग क्या है? अगर आपके पास कोई गुलाब का पौधा है जिसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और जड़ें बाहर से भी दिखाई दे रही हैं, आप चाहते हैं कि आप पॉट ना बदलें, उसी पॉट में इस पौधे को फिर से लगा दें, तो इसकी रूट प्रूनिंग करनी आपको ज़रूरी है। अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे यानी जड़ों को आप काटेंगे नहीं तो जड़ों को मिट्टी में ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसे पौधों का जो रूट प्रूनिंग का सही टाइम है वो इस समय आप कर सकते हैं, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर अक्टूबर का टाइम निकल गया तो फिर आप इसकी रूट प्रूनिंग ना करें।
तो ये पूरा पौधा मैंने बाहर निकाल लिया है। जड़ों की ग्रोथ जैसा कि मैं सोच रही थी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी नीचे से थोड़ी थोड़ी जड़ें और मिट्टी को हटा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं और जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो जड़ों को नीचे से आप काट भी सकते हैं किसी भी चीज़ से। लेकिन मेरे पौधे की मिट्टी काफ़ी अच्छी है तो जड़ें बहुत ही आसानी से टूट रही हैं हाथ से ही, तो इसको मैं हाथ से ही इस तरीके से हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सभी एक्स्ट्रा मिट्टी और जड़ें हटा दी है, सिर्फ एक छोटा सा बॉल निकल करके बचा हुआ है। तो अब हम जब इसको रिपोर्ट करेंगे नई मिट्टी के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं उसी गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी उसी पुराने गमले में ही मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो पॉटिंग मिक्स में ले रही हूँ उसके अंदर वो नई पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि नई मिट्टी के साथ इसको रिपोर्ट करें। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आपने पौधे की जड़ों के ऊपर काम किया है, जड़ों को काटा है, तो यहाँ पर आप कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना कुछ लोगों के जो पौधे हैं वो रूट प्रूनिंग के बाद भी ख़राब हो सकते हैं। पौधे को हमें शॉक में जाने से बचाने के लिए आप जो पहला पानी इसको देंगे उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर घोल करके आपको इसी पानी को इस पौधे को देना है। अगर आपके पास फंगीसाइड है घर में तो आप 1 चम्मच फंगीसाइड को पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल करें। ये सबसे बढ़िया एंटी इन्फ्लामेटरी और पौधे को शॉक से बचाने के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट है हमारे पौधे के लिए। जिस भी पौधे की आप रूट प्रूनिंग करेंगे तकरीबन 6-7 दिन 10 दिन आपको इसको सेमी शेड में रखना है। आपको इसको तेज़ धूप वाली जगह पर कभी भी नहीं रखना है। पौधे के जो पत्ते हैं आपको ठीक ठीक दिखाई दें, बहुत ज़्यादा झुके मुड़े हुए ना दिखे, तो आप इसको कुछ दिनों के बाद धूप में रख सकते हैं। पानी आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पानी आपको हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी आप इसका ना रखें। दूसरी चीज़, अगर आप इस पौधे की स्टेम की प्रूनिंग भी करना चाहते हैं तो स्टेम की प्रूनिंग और रूट की प्रूनिंग आपको साथ में नहीं करनी है। कम से कम 20-25 दिन का गैप आपको रखना है। जैसे कि ये वाला पौधा है, मुझे इसकी स्टेम की कटिंग भी करनी है, यानी इसके ऊपर मैं तकरीबन 15 से 20 दिन बाद ही इसकी कटिंग करूँगी, जब मुझे लगेगा कि मेरा पौधा अभी ठीक ठाक है और इसमें नई ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई देगी, तभी इसकी मैं कटिंग करूँगी ऊपर से। दोनों काम एक साथ करने से हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पौधे के जड़ों पर हमने काम किया है, उसको नुकसान पहुंचाया हमने। अगर आप स्टेम की कटिंग भी एक साथ कर देंगे तो पौधे को डबल मार पड़ेगी और आपका पौधा खराब हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों का जो ध्यान है वो रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रूट प्रूनिंग करें चाहे आप स्टेम प्रूनिंग करें। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि हम इतने सारे काम अपने गुलाब के पौधे के ऊपर इस समय करते हैं, तो अभी पौधे को हमें बचाना कैसे है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी कटाई छटाई करोगे या फिर नई ग्रोथ इसके ऊपर आनी शुरू होगी तो इसके ऊपर डाई बैक का समस्या आना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो ब्रांचेस है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, या फिर फंगस या कीड़े आकर जो नई ग्रोथ है उसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि जैसे ही ये सारे काम आप अपने पौधे के अंदर करेंगे उसको करना है। इसके लिए आपको लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको कि आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। आप चाहें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने पौधे के लिए, या फिर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है या फिर फंगीसाइड है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। इस लिक्विड को आप 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे बॉटल में भर करके आपको स्प्रे करना है जिस भी पौधे के ऊपर आपने हार्ड प्रूनिंग करी है, ताकि जैसे ही आपके पौधे के ऊपर ग्रोथ आनी शुरू हो तो इसके ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस ना लगे। ये काम आपको हर तीसरे दिन पर चौथे दिन पर एक बार अपने पौधे के अंदर करना है। बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का काम करता है, तो अगर हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर देंगे तो ये पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। मात्रा आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी है, जितनी मैंने आपको बताई है उतनी ही लेनी है। अगर आपके पास घर में कोई फंगीसाइड है या फिर इंसेक्टिसाइड है तो आप 2-4 दिन छोड़ करके फंगीसाइड और उसके 2-4 दिन छोड़ करके आप एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, यानी अल्टरनेट करके आपको करना है। अब ये जो स्टेम की हमने कटिंग करी थी इसको डाई बैक से बचाने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है, वो है एलोवेरा जेल और बेकिंग पाउडर। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके घर में अगर एलोवेरा का पौधा है तो उसकी पत्ती को तोड़ करके सबसे पहले जो इसका जेल है इसको इनके टिप के ऊपर लगा देना है। जिस जिस ब्रांच की आपने कटिंग करी है सबके ऊपर आप सबसे पहले एलोवेरा जेल की एक कोट लगा दो। इसके बाद जो बेकिंग सोडा पाउडर है उसको भी आप इस टिप के ऊपर लगा दो।
ऐसा करने से कभी भी आपके गुलाब के पौधे के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करने से या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करने से, किसी भी तरीके की कटाई छटाई करने से डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। कोई भी ब्रांच सूख करके काली नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर फंगस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 ज़रूरी काम मैंने आपको बताए इस वीडियो में, इसमें से जो भी आपको करना है फटाफट से आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर कर लें। अगर सही टाइम पर ये काम हम गुलाब के पौधे के ऊपर नहीं करते हैं तो हमारा पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाता है और ना ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।